अस्सलामुअलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यूएई के अंदर कोई आदमी विजिट वीज़ा लेकर आता है, एज ए विजिटर आता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसका वीज़ा का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसको रिन्यू नहीं करवाता या वीज़ा का स्टेटस चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से वो ओवर स्टे चल रहा होता है। तो उसके एजेंट्स की तरफ से उसके ऊपर अपसॉर्डिंग लगाई जाती है, उसको मफरूर करार दे दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी किसी कंपनी का वीजा है, कंपनी के अंदर उनकी अपने स्पॉन्सर के साथ, कंपनी ओनर के साथ अनबन हो जाती है तो वो कंपनी से भाग जाता है और यूं उसके ऊपर भी अपसॉर्डिंग लगाई जाती है कुछ अरसा के बाद, ताकि अगर वो यूएई के अंदर रहे तो ये किसी गलत एक्टिविटी में पकड़ा जाए तो कंपनी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी ना आए। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से बताऊंगा कि किसी विजिटर के ऊपर या यूएई रेजिडेंट्स के ऊपर अपसॉर्डिंग लगाई जाती है तो उसको रिमूव करने का क्या तरीकाकार होता है। इसके अलावा यूएई के अंदर आपको अपसॉर्डिंग लग चुकी है तो उसकी मिनिमम पेनाल्टी कितनी होती है, इस वीडियो में इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर आगाह कर रहा हूं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आप मिस कर जाते हैं जिनका जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी होता है। तो वीडियो को अब इसे लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो यकीनी तौर पर आपको पसंद आने वाली है। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो अब इसे इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वो आदमी जो कि यूएई का विजिट वीजा लेकर आता है, किसी रीजन से उसका वीजा का स्टेटस चेंज नहीं हो पाता, कहीं पर उसको काम नहीं मिलता, या दोस्तों जब उसका वीजा खत्म होता है तो वो अपना वीजा रिन्यू नहीं कर पाता, चाहे उसकी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ ट्रेवल एजेंट्स ऐसे हैं जो आपके एजेंट जिन्होंने आपके वीजा फराहमी में मदद की है और उनके थ्रू आप यूएई में आए हैं तो वो लंबे अरसे तक आपका इंतजार नहीं करते और यूं वो आपको अपसॉर्डिंग लगा देते हैं। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है, जो लीगल तरीका है, वो यही है कि जिस एजेंट के थ्रू आप यूएई में एंट्री करते हैं उसके साथ आप डायरेक्ट रब्ता करें। एक एप्लीकेशन आपको टाइप करनी पड़ती है आपके ऊपर जो अपसॉर्डिंग है उसको रिमूव करने के लिए, चाहे वो एजेंट आप कि जिसने यूएई में इंटर होने में मदद की थी उसके थ्रू आप करें या किसी और तरीका से आप करें, बीच में कोई और आदमी आप डालें और वो आपके एजेंट के साथ बात करें। तो इस तरह से जिस आदमी ने, जिस एजेंट ने आपके ऊपर अपसॉर्डिंग लगाई है वो रिमूव करवा सकता है। और इस तरह से भी हो सकता है कि आपको अपसॉर्डिंग लगाई गई है लेकिन अपसॉर्डिंग लगाने का जो तरीकाकार है वो गलत है, यानी आपको कोई केस के अंदर इन्वॉल्व करके आपके ऊपर अपसॉर्डिंग लगाई गई है। तो इस तरह से ये अपसॉर्डिंग आप डायरेक्ट से भी रिमूव कर सकते हैं, बीच में आपको एजेंट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपको किस जगह से अपसॉर्डिंग लगाई गई है, वहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। आपका अगर वीज़ा का टाइम अभी बाकी है तो साथ में आपने वो प्रूफ लगाना है और यूं आपने वो सबमिट करवा देनी है, किसी भी टाइपिंग सेंटर से आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके ऊपर वो केस साबित नहीं होता, आपका वीज़ा का टाइम है तो आपकी वो अपसॉर्डिंग रिमूव हो जाएगी। और अगर आपकी ऑलरेडी वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वीज़ा का टाइम ख़त्म हो चुका है, आपके एजेंट के साथ रब्ता करके आप उसकी पेनल्टी पे करके जो मिनिमम 2000 दिरहम होती है तो आप इस तरह से अपनी अपसॉर्डिंग रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी कंपनी से भागे हैं तो अपनी कंपनी स्पॉन्सर के साथ आप रब्ता करके, क्योंकि कुछ अरसे तक कंपनी देखती है, किसी भी आदमी के ऊपर कोई भी कंपनी इतनी जल्दी अपसॉर्डिंग नहीं लगाती, लेकिन अगर लंबे अरसे तक वो आदमी गायब रहता है तो फिर मजबूरी से उसके ऊपर अपसॉर्डिंग लगानी पड़ती है, उसका केस दाखिल करना पड़ता है। क्योंकि यूएई के अंदर अगर आप किसी गलत एक्टिविटी के अंदर पकड़े गए, आपकी कंपनी ने आपके खिलाफ किसी भी किस्म का केस नहीं किया हुआ था या उन्होंने इतला नहीं दी हुई थी कि ये आदमी कंपनी से भाग चुका है, तो फिर तमाम तर जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर आती है। तो इस तरह से कंपनी फंस जाती है। तो आप अगर वापस कंपनी में आना चाहते हैं, अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, आपके ऊपर अपसॉर्डिंग है, तो अपने स्पॉन्सर के साथ रब्ता करके, चाहे कंपनी का वीजा है चाहे किसी इंडिविजुअल का वीजा, उसके साथ रब्ता करके आपकी पेनल्टी पे करके, या अगर बदले में वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे पेपर वर्क के मांग रहा है तो वो पे करके आप यूं अपनी अपसॉर्डिंग खत्म करवा सकते हैं। और अगर आप कंपनी में रहकर काम करना चाहते हैं, अगर वो ये आपको दोबारा ऑफर दे रहा है तो ये बेहतर होता है कि आप यूएई के अंदर रुक जाएं और उस कंपनी के अंदर काम करें। जब आपका वीजा का टाइम पूरा हो जाता है तो आप अपनी कंपनी चेंज कर लें। लेकिन दोस्तों अगर आप उस कंपनी के अंदर नहीं रहना
करना चाहते तो इस तरह से आप अपनी एब्सकॉन्डिंग खत्म करवा कर वापस अपनी कंट्री में जाएं ताकि दोबारा से आप यूएई में वापसी करने के काबिल हो सकें। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।